मंत्र में आगे गीता भगवान ने लिखा है, तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो भगवान भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। हम कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे अपने तन से, उस कर्म को करने के बाद हमारा ख्याल चलता है मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया, या कोई आपके संग कैसा व्यवहार करता है, उस व्यवहार के बाद आपका मन चलता है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा किया किसी दूसरे ने या आपने तो आपका मन खुश भी होता है, और बुरा अगर हुआ है तो आपका मन दुखी भी होता है। ये मन का स्वभाव है। लेकिन अगर आप अपने ख्यालों को वश में करना सीख जाते हो तो आप उस दुख या सुख दोनों से बहुत जल्दी उपराम हो जाते हो। ज्ञानी को ना दुख से मतलब है ना सुख से मतलब है। वो सुख वाले ख्यालों में भी पूरे टाइम नहीं खुश होता रहता है, और दुखी वाले ख्यालों में भी पूरे टाइम दुखी नहीं होता रहता है। तो अपने ख्यालों को वश में करना आना चाहिए। आपके ख्याल अगर आपको दुखी नहीं करें तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। अंगीठी जलती है, उसमें अग्नि है। अब कोई बर्तन, भगोना, बर्तन, कोई भी चीज, अंगीठी पर आप चूल्हा, अंगीठी, गैस, उसके ऊपर अगर आप संपर्क में उसके रखते हो तभी तो वो गर्म होता है। वो जल रही है, जलती रहे, अंगीठी, चूल्हा, गैस सब जलता रहे, लेकिन आपका बर्तन दूर है तो वो उसको गर्म नहीं कर पाएगा। उस अग्नि के संपर्क में जो भी कोई जाएगा तभी उसको अग्नि का असर होगा, और अगर कोई संपर्क में नहीं जाता है तो वो जलती हुई आपको दिखती रहती है, आप दूर खड़े रहते हो। आप पास में जाओगे, आपके कपड़े, आपका हाथ, कुछ भी जल सकता है, दूर रह के थोड़ी जलेगा। तो वो जलता रहे, लेकिन हम अपना संपर्क उससे हटा लेते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति कैसी भी हो, किसी का व्यवहार कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपना अंदर का संपर्क अगर उससे काट के बैठे हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दे। अपना मन का संपर्क एक भगवान से रखो। जगत वालों से आप अपने मन के संपर्क को जोड़ के रखे हो तो उनके द्वारा कभी अच्छा कभी बुरा व्यवहार आपके प्रति होता रहता है, और आप भी उनके प्रति अच्छा या बुरा व्यवहार करते रहते हो। लेकिन आप ज्ञानवान हो, आप सत्संग में आते हो, आप सबको भगवान जान के देखोगे तो आपका तो भगवत भाव से व्यवहार होगा, तो वो अच्छा ही होगा, उसमें बुरा नहीं होगा। लेकिन अगले लोग अभी ज्ञानवान नहीं है, वो आपको भगवान करके नहीं देखते हैं, तो उनका व्यवहार में उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा। उसमें दूसरे को तो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जब तक स्वयं न बदलना चाहे तब तक आप उसको नहीं बदल सकते हो, मगर आप अपने ख्याल बदल सकते हो, अपने विचार चेंज कर सकते हो, और विचारों को बदलना आना चाहिए। जो भी परिस्थिति आई बोलो ये बहुत अच्छी है और ये मेरे भले के लिए आई है, इसमें भी भलाई है, इसमें भी अच्छाई है, सब ठीक है, सब ठीक है का मंत्र ले लिया। ये मंत्र गुरु से ले लो कि सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, और तुम अच्छे बन गए हो तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं है। तुम भगवान में विश्वास रखते हो, तुमको कुछ बुरा लगेगा भी नहीं। तो अपने ख्याल अगर तुमको दुखी नहीं करेंगे तो भगवान भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है। जैसे भगवान की ओर से कोई परिस्थिति आ जाती है, घर में कोई बीमार हुआ, घर में किसी की मृत्यु हो गई, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, आपका धन चला गया, और कहीं कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो लगता है ये भगवान ने मेरे संग बड़ा जुल्म कर दिया, भगवान ने मेरे संग बड़ा बुरा कर दिया। तो भगवान की ओर से परिस्थिति आई तुमको दुखी करने के लिए। लेकिन अगर तुम अपने ख्यालों को मजबूत रखते हो तो भगवान को भी तो ताकत नहीं है ना तुमको दुखी करने की। अगर आपके शरीर पर या आपके वालों के शरीर पर बीमारी आती है तो आप इलाज करा लेते हो, वो तो ये भी हुक्म है, हिसाब किताब है, डॉक्टर का, दवाइयों का उतना लेन देन होगा, उतना खर्चा, तो ये हो रहा है हमारे पास तो हम कर रहे हैं। मृत्यु अगर आ जाती है किसी की आपके जानकारी में, बोलो गिनती की श्वासें हैं, उसका इतना ही दिन का था लेन देन इस शरीर से कार्य करने का,
जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। तो ज्ञान के वचन जब आप अपने मन को हर समय सुनाते रहते हो तो उसी ख्याल में रहते हो, तो भगवान की ओर से तो परिस्थिति आई। आपका धन चला गया, भगवान की ओर से परिस्थिति मान लो आई। आप बोलते हो ठीक है, अमानत थी, किसी की थी, चली गई, जो लेना जिसको लेना था वो ले गया, खत्म होना था हो गया। तो विचार अपने आप ज्ञान से बदल लोगे तो परिस्थिति आएगी तो आपको कोई दुखी थोड़ी करेगी। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई उसका अकारण अपमान करेगा, कोई उसको अकारण बदनाम करेगा, दुखी करेगा, कोई उसको और नुकसान पहुंचाएगा, कोई उसको पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा। परिवार में कोई प्यार करेगा, परिवार में कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन वो अपने आप को स्थिर रखता है, वो अपने को शांत रखता है, वो अपने मन को मोड़ लेता है। उसको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, वो मंजिल पे पहुंच चुका, वो वहां पर है जहाँ पे कोई परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं कर पाती। अपने को भी उसी पद में ले जाओ जहाँ पे कोई परिस्थिति मेरे को प्रभावित कर ही ना पाए। तो भगवान की ओर से कोई आएगी परेशानी, लेकिन तुम ज्ञान के विचार अपने को दोगे तो वो तुमको दुखी नहीं कर सकती। परिस्थिति, उस परिस्थिति में तुम दुखी नहीं हो सकते हो। आप कभी ये महसूस करके देखो, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। जैसे ये जो बात है ये आपको लगेगा कि ये हो सकता है, वरना शुरू में लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान की ओर से समस्याएं आ रही हैं तो क्या हमारे को समस्या नहीं आएगी? भगवान की ओर से परेशानी आ रही है, क्या हम दुखी नहीं होंगे? लेकिन दुखी होना या ना होना वो मेरे अपने हाथ में है कि मैं दुखी होता हूँ या मैं दुखी नहीं होता हूँ। तो तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को भी तुम्हें दुखी करने की ताकत नहीं है, भगवान भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। अपने को दुखी बिल्कुल नहीं मानो, क्योंकि तुमसे अधिक दुखी दुनिया में बहुत है। आप तो अपने को ही दुखी समझते हो, अरे मेरे बराबर तो दुखियारा कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। आप अगर विवेक के नेत्र खोल के चारों तरफ देखो तो आप देखोगे आपसे भी बहुत ज़्यादा दुखी, कई गुना ज़्यादा दुखी दुनिया में लोग हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनके दुख को आप देखोगे तो लगेगा मेरा दुख तो बहुत कम है, दुनिया में कितना गम है पर मेरा दुख सबसे कम है। तब लगेगा मेरा दुख तो सबसे कम है, मेरे से अधिक परेशान बहुत लोग हैं। आपने जीवन में जितना सुख देख लिया उतना सुख किसी ने औरों ने शायद नहीं भी देखा है, कई ऐसे हैं। तो ये इस बात की तसल्ली रखो कि मेरे से भी अधिक दुख लोगों को है, लेकिन मेरे को उनके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो आपके मन में फिर तसल्ली आती है। तो अपने को तुम दुखी मानो नहीं, क्योंकि तुमसे अधिक दुखी दुनिया में बहुत लोग हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि बनाते हो वैसी तुम्हारे लिए सृष्टि बन जाती है, वैसे ही तुम्हारे लिए संसार बन जाता है। तुम जैसी दृष्टि रखते हो, तुम नज़र रखो सब तरफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा दिखेगा, बुरा है तो बहुत बुरा दिखेगा। युधिष्ठिर से कहा कि पूरे नगर में देख कर आओ, क्या दिखाई दे रहा है? सच दिखाई देता है कि झूठ दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है कि बुरा दिखाई देता है? तो पूरे नगर में घूम के आया, बोला सच ही सच दिखता है, बहुत अच्छा ही अच्छा दिखा मुझे, तो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा था, सारा नगर बड़ा अच्छा था, नगर के लोग भी सब अच्छे थे। और वहीं पे दुर्योधन को भेजा, जाओ तुम देख के आओ, अच्छा है पूरे नगर में, कुछ अच्छा भी है क्या बुरा है, सच है कि झूठ है? वो देखे, बोला अरे बहुत बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है, सब झूठ ही झूठ है। नगर तो वही था, नगर के लोग भी वही थे, लेकिन दृष्टि का अंतर था। किसी को वही चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और किसी को वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो ये दृष्टि का अंतर होता है। हम किसको क्या करके देखते हैं, हम जिसको जो कुछ करके देखेंगे वो हमारे लिए वैसे हो जाएगा। पहले ये संसार आपको बड़ा स्वार्थी दिखता था, अभी यही संसार आपको भगवान का रूप दिखता है। अब आप बोलते हो है ही भगवान, तो कैसे ये हुआ? क्योंकि
आपके अंदर में अब देखने की जो दृष्टि थी वो आपकी बदल गई। भगवान को देखने वाली दृष्टि आपको अब मिल गई है। तो जैसा तुम देखोगे तुम्हारे लिए वो वैसा ही कार्य करेगा। तुम किसी को अच्छा करके देखोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा ही दिखेगा और अच्छा कार्य भी करेगा तुम्हारे लिए। और तुम किसी को बुरा करके देखोगे तो वो भी तुम्हारे लिए बुरा ही कार्य करेगा। आपके अंदर जैसी भावना होती है वैसी तो दृष्टि पड़ती है। एक बार एक दृष्टांत बताया जा रहा था कि एक आदमी था, वो अपने मित्र के घर में गया मिलने के लिए। तो वहाँ जाके बैठा, तो जैसे बैठा तो सामने नौकर कोई चाय कोई नाश्ता कुछ ला के रख के जा रहा था, वो भी बैठा था। तो उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला। उस मित्र ने जो अपने गया था दूसरे के घर, उस व्यक्ति ने जेब से रुमाल निकाला अपने हाथ पोंछने के लिए। तो उस रुमाल के साथ उसका जेब से पर्स भी निकल गया। जेंट्स लोगों का पर्स जैसे छोटा सा होता है, वो पर्स जेब से निकल गया और वहीं पर कुर्सी के साइड में नीचे गिर गया। अब उसके बाद में चाय, उसको पता नहीं चला, चाय नाश्ता पूरा हो गया। जूठे बर्तन वगैरह वो नौकर अभी बाद में लेके जाता और फिर वो बार बार कभी इधर कोई सामान उठाने के लिए आए, कुछ करे, जैसे घूम रहा था। जो सर्वेंट था लड़का, वो चारों तरफ कभी कुछ लेना है रखना है घूम रहा था। उसके बाद में उसके जैसे ध्यान गया कि मेरे जेब में मेरा पर्स तो है ही नहीं। जब मैं आया था तब तो था, अब नहीं है पर्स, कहाँ चला गया। तो उसको लगा कि ये लड़का जो घूम रहा है मेरे जेब से यहीं गिरा है कहीं और इसने उठा लिया होगा। तो उसको वो लड़का फिर चोर देखने लगा कि ये चोर है। और फिर उसके बाद जब वो आ रहा था तो जल्दी से आए, कोई कप लेके जा रहा है, प्लेट लेके जा रहा है, तो उसको लगे कि इसकी शक्ल पे ऐसे ही लग रहा है इसने चोरी की है। ये देखो नज़र चुरा के बात कर रहा है, ये इसके चेहरे पे घबराहट है, या जो भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके हाव भाव एकदम ऐसे हैं कि इसने मेरा पर्स ले लिया है। तो उसको वो बार बार उसके विचार ऐसे आने लगे और उसको लगने लगा कि हाँ इसी ने उठाया। अब अभी कहे क्या, अभी तो कुछ नहीं कह सकता है। फिर बाद में अचानक से वो काम करके सारा लड़का चला गया, जितना भी चाय नाश्ते का सामान खा पी चुके थे वो उठा के ले गया, खाली हो गया सामने की जगह सारी। फिर उसके बाद में अचानक से उसकी निगाह गई, अब जो व्यक्ति गया था, कि उसका पर्स तो उसके कुर्सी के बिल्कुल पाए के पास, पैरों के पास वहीं पड़ा ही हुआ है। तो उसने कहा ये तो यही है। तो उसने अपना पर्स उठा लिया। अब उठाने के बाद अभी तक तो वो उस लड़के को चोर की तरह से देख रहा था, लेकिन जब उसका पर्स मिल गया तो उसके बाद भी वो लड़का और जगह पे काम कमरे में करने के लिए आवाजाही उसकी हो रही थी। तो फिर उसको वो लग रहा था कि नहीं ये तो बड़ा ठीक है, इसने तो नहीं उठाया है, ये तो अपने ही भोलेपन में अपनी मस्ती में काम कर रहा है। तब उसको वो चोर नहीं लगने लगा। तो जैसी दृष्टि उसने जब डाली तो उसको वो व्यक्ति वैसे ही दिखने लगा ना, जबकि वो था भी नहीं, उसने उसका पर्स उठाया भी नहीं था। लेकिन जब उसने समझा कि इसने उठा लिया है तब उसकी हाव भाव उसको चोर वाले लगने लगे। और जब उसको ये पता चला कि ये इसने जो है पर्स नहीं उठाया है, तो उस समय फिर उसके हाव भाव उसको जो थे सही लगने लगे। तो जैसी उसने दृष्टि रखी उसके लिए वैसी सृष्टि उसको दिखने लगी। तो ये तो किसी एक व्यक्ति के स्वभाव की बात है, लेकिन बाहर की प्रकृति में भी आप जैसी दृष्टि रखते हो आपको सृष्टि वैसे ही लगती है। जब आपका मन बड़ा खुश है तब आपको बारिश भी बरसती हुई बड़ी अच्छी लगेगी, और जब आपका मन दुखी है तो आपको बादल बरसते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे, आपको लगेगा ये भी आंसू बहा रहे हैं, जैसे मेरे आंसू बह रहे हैं इसके बह रहे हैं। और जब आपका मन खुश है तो आप देखोगे अरे कितना बादल बरस रहे हैं, झूम रहे हैं, अपना मौसम इतना अच्छा है। वही मौसम आपको जब मन खुश है तो अच्छा लगेगा, और वही मौसम जब आपका मन खराब है तो लगेगा ये दुख का संदेश दे रहा है। तो जैसी दृष्टि हमारी होती है प्रकृति में भी हमको वैसी सृष्टि दिखती है, और व्यक्ति में भी हमको वैसे ही भाव आने लगते हैं। तो अब आप अपने भाव ऐसे बना लेते हो कि आपको सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, हर जगह आपको भगवान ही भगवान दिखता है। तो फिर आपकी दृष्टि में भगवान है तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है।
कि कहीं पर भी से भी आपको किसी से भी किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं होती है, लगता है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। तो जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, चम दृष्टि नहीं पर सम दृष्टि रहो, काम दृष्टि नहीं पर राम दृष्टि हो। भाई चम दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे दम दृष्टि होनी चाहिए, मतलब कि किसके दम पे ये कार्य हो रहा है। शरीर है, शरीर देखते हो तो जैसे चमड़ा देखते हो बाहर का, किसी का नाम रूप देखा, किसी का शरीर देखा, तो वो चम दृष्टि कहलाती है। लेकिन चम दृष्टि नहीं, हमको दम दृष्टि रखनी है कि ये जो शरीर चलता फिरता कार्य कर रहा है किसके दम पे, किसके बलबूते पे चल रहा है, किसकी सत्ता से चलता है। तो वो शक्ति पे निगाह रखो, बजाय बाहर के नाम रूप पे निगाह रखने के हम उस शक्ति पे निगाह रखें। और हम अपनी दृष्टि ऐसी बना लें कि हमको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखे। फिर काम दृष्टि नहीं पर राम दृष्टि रहो। दृष्टि में तुम्हारे काम बसा हुआ है, कामना बसी हुई है, इच्छाएं बसी हुई हैं। जिसको भी देखते हो किसी न किसी प्रकार की कामना के वशीभूत होकर देखते हो, कुछ प्राप्त करने की चाह होती है। जिस तरफ भी निगाह जाएगी लगेगा इससे मुझे ये मिल जाए, तो ये तुम्हारी काम दृष्टि हुई ना। तो काम दृष्टि नहीं रखो, राम दृष्टि रखो कि जो मैं देख रहा हूं ये भगवान है, ये राम का ही रूप है, ये भगवान का ही रूप है। अपनी नजर में हमको वो भाव भरने हैं। आंखों में रोशनी तो भगवान ने दे रखी है, अब उसमें कौन से भाव रख के आप किसको देखते हो ये आपके ऊपर है। पहले आपको संसार दिखता था, अब आपको भगवान दिखता है, अब आपकी दृष्टि बदल गई है। तो अपनी दृष्टि को चेंज करना हमको गुरु सिखाता है। और ये भगवान को देखने वाली नज़र, दिव्य दृष्टि हमको सत्संग में आने के बाद हमको मिलती है। मायाकार वृत्ति नहीं पर ब्रह्माकार वृत्ति, दिव्य दृष्टि धारण करो, दम दृष्टि रखो। मतलब मायाकार वृत्ति नहीं बनाओ, हमारी ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। हर एक को ब्रह्म करके देखें, यही हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए, हमारा भाव वही होना चाहिए। हम किसी को भी शरीर करके कभी ना देखें, ना अपने को ना किसी और को। तो अपनी ब्रह्माकार वृत्ति दिव्य दृष्टि धारण करो, यही दिव्य दृष्टि है जिसमें तुमको सब जगह भगवान दिखता है, यही हमारी दिव्य दृष्टि होती है। मेरा ज्ञान सूखे वृक्ष हरे करता है, जिसे निहारूं वो भगवान है। और तुम्हें अपने में विश्वास नहीं है तो तुम बेईमान हो। गुरु में विश्वास नहीं है तो बताओ कि तुम क्या हो। तुम स्वाभाविक मुक्त हो पर फिर भी विश्वास क्यों नहीं करते हो। भाई तुमको ज्ञान इतना अच्छा मिला है कि ये ज्ञान अगर किसी सूखे पेड़ को सुनाया जाए तो सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा। और गीता भगवान ने ये बात प्रत्यक्ष एक बार दिखाई थी। एक बार किसी शहर में कहीं किसी के जगह पे घर में वहाँ गए रहने के लिए, सत्संग के लिए। वहाँ सत्संग, उसका घर देखा, उसका काफ़ी बड़ा घर था और लॉन था उधर। तो वहाँ पे एक पेड़ जो था वो ऐसे गिर गया था, जैसे कभी आंधी में तूफान में कभी गिर जाते हैं, तो ढह चुका था पेड़ और वो पेड़ सूख गया था। लेकिन उसकी जड़ें जो थी अभी धरती के अंदर थी, तो उसको उनको कटवा के पेड़ को अलग करना था। तो गीता भगवान ने कहा कि ये पेड़ ऐसे ही टेढ़ा सा पेड़ पड़ा है। बोले अरे ये कुछ नहीं है, फलता फूलता भी नहीं है, ये ऐसे गिर गया था तो ये सूख गया है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसको तो हमें कटवा के जो है अलग कराना है, इस पेड़ को हमें यहाँ से हटाना है। तो गीता भगवान ने देखा, बोले कुछ नहीं, बोले कि हम लोग जो है ना बाहर बगीचे में इधर ही बैठ के सत्संग किया करेंगे। तो उसी पेड़ के पास, जो सूखा पेड़ था, तो उसी पेड़ के पास वो वहीं बैठ के भजन सत्संग में रह ही रहे थे। वहाँ पे तो सारे दिन होता था। और पेड़ की गीता भगवान करते थे प्रशंसा। अरे नहीं देखो अभी आधा गिर भी गया है, सूख भी गया है, फिर भी टेढ़ा हो गया है, फिर भी देखो कितना अच्छा है,
हम लोग इसका सहारा लेके अभी टेक लगा के बैठे हैं, सब कर रहे हैं। और वहाँ सत्संग चलता था। तो उन्होंने कहा कि अभी कटवाने की ज़रूरत है, क्यों कटाओगे पेड़, ठीक है। और फिर जब गीता भगवान कुछ दिन के बाद वहाँ से रहने के बाद वापस अपने शहर आ गए, और बाद में उस सत्संगी प्रेमी ने पत्र लिख के बताया कि उस पेड़ में से नए पत्ते निकलने लगे और वो फिर से हरा भरा हो गया। जैसे हम तो सोचते थे कि अब बेकार हो गया है और ये अब जो है फलेगा नहीं, फूल इसमें नहीं आएंगे, सूख गया ये तो। लेकिन आप इतने दिन, जितने दिन भी रह के गए वहाँ पे, इतना सत्संग सुना इस जगह पे, तो उस पेड़ ने भी लगता है सत्संग सुना, और अब वो पेड़ जो है वापस हरा भरा हो रहा है। अब फिर देखा तो धीरे धीरे करके वो फिर से हरा भरा हो गया, टेढ़ा होके भी उसमें और डालियां आ गई, और हो गया, फूल उसमें आ गए। तो उन्होंने बताया कि देखो ये ज्ञान इतना है कि ये सूखे पेड़ को भी हरा कर देता है। मतलब प्रत्यक्ष ये बात सच्ची बात थी। भाव अच्छा रखा ना, तो अगर हम किसी जड़ प्रकृति के लिए भाव अच्छा रखते हैं तो सूखा सूखा होने पर भी वो हरा भरा हो जाता है। तो हम अगर किसी इंसान के लिए अच्छा भाव रखेंगे तो वो क्यों नहीं अच्छा हो जाएगा। हर एक के मन में तो सूखापन था, लेकिन ज्ञान मिलने से हर एक के मन में हरियाली आती है, हर एक का मन अच्छा हो जाता है, और मुरझाई कली हर एक की खिल जाती है। तो ज्ञान तो इतना शक्तिशाली है कि किसी मुरझाए पेड़ को, सूखे पेड़ को भी हरा कर सकता है। तो तुम्हारे जीवन में हरियाली क्यों नहीं आ सकती है। तुम सोचो, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बड़े परेशान हैं, हमको तो कभी जीवन में खुशी मिल नहीं सकती, हम तो कभी मुस्कुरा नहीं सकते, हम तो कभी खुश हो नहीं सकते। लेकिन ज्ञान तुम्हारे ऊपर इतना गुरु डालता है, इतना प्रेम से ज्ञान की वर्षा करता है तुम्हारे ऊपर, जो कि तुम्हारे अंदर में फिर से खुशहाली, हरियाली सब आ जाती है। तो ये ज्ञान तो इतना अच्छा है। तो कहा मेरा ज्ञान सूखे वृक्ष हरे करता है, और जिसे निहारूं वो भगवान है। जड़ चेतन सब भगवान है, तो वो पेड़ भी भगवान है, सब भगवान है। आप भगवत भाव रखो तो सब अच्छा ही अच्छा है, भगवान ही भगवान है। और लेकिन तुम्हें अपने में विश्वास नहीं है तो तुम बेईमान हो। मतलब तुमको अपने में विश्वास नहीं है, तुम्हें अपने को स्वयं में विश्वास नहीं होता है कि मैं इतना ज्ञानवान हो सकता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ, मैं इस मन को, इस माया को वश में कर सकता हूँ। इस बात का तुमको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो अगर तुमको अपने में विश्वास नहीं है तो तुम तो बिल्कुल बेईमान हो। किसी दूसरे का अगर हम कुछ अहित करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं, दूसरे की कोई चीज़ लेके वापस नहीं करते हैं, तो हम बेईमान कहलाते हैं। लेकिन हम अविश्वासी हैं, भगवान से इतना लेते हैं, विश्वास नहीं करते हैं भगवान के ऊपर, तो हम अपना ही तो अहित करते हैं, हम अपना ही तो नुकसान करते हैं। तो जैसे कि हम बेईमान हो गए। तो जिसको अपने में विश्वास नहीं है तो वो जैसे व्यक्ति बेईमान कहलाने के लायक है। और तुमको गुरु में विश्वास नहीं है। गुरु कहते हैं मान ना मान तू है भगवान। गुरु ने बोला तुम इस जन्म में मुक्त हो सकते हो, तुम पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो, और तुमको विश्वास ही नहीं होता है। तो तुम्हें गुरु की बात पे विश्वास नहीं है, तुमको अपने में विश्वास नहीं है, तुमको भगवान में विश्वास नहीं है। तो ऐसे बेविश्वासी व्यक्ति को बेईमान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कोई तुमको कहेगा अरे ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, तो बड़ा बुरा लगेगा। देखो हमको ऐसे कहता है, हमने इसके साथ कौन सी बेईमानी कर ली। लेकिन तुम भगवान में ईमान नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, अपने में नहीं रखते, तो बेईमान तो तुम हो। इस बेईमानी से बचो। गुरु कहते हैं कि तुम स्वाभाविक मुक्त हो, पर तुम विश्वास नहीं करते। जैसे मछली स्वाभाविक तैरती है, उसको कोई तैरना सिखाया नहीं जाता, लेकिन पानी में होती है वो तो उसका स्वभाव है तैरना, वो तैरती है। पक्षी तो स्वाभाविक उड़ते हैं, कोई ट्रेनिंग बहुत नहीं लेते हैं। उनकी माँ थोड़ा बहुत उनको दिखाती है उड़ के, वो देख देख के वैसे उड़ने लग जाते हैं। तो पक्षी स्वाभाविक ही उड़ेगा, मछली स्वाभाविक तैरेगी, और मनुष्य स्वाभाविक मुक्त है। ऐसे मुक्त है कि बंधन पसंद नहीं है उसको। छोटे बच्चे को भी बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसके ऊपर भी आप ज़्यादा बंदिश डालो
तो वो पसंद नहीं करेगा छोटा बच्चा। तो वो स्वाभाविक मुक्त है, उसको भी आज़ादी से रहना अच्छा लगता है। बड़े होने तक भी आपको थोड़ा आज़ादी से रहना अच्छा लगता है। कोई आपको अपने हुक्म में चलाए, वो आपको अंदर से पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप स्वाभाविक मुक्त हो। बाकी तो मुक्ति क्या होती है, कैसे हमको मिलेगी, वो गुरु बताता है। लेकिन हर एक जो जीव जन्म लेता है वो स्वाभाविक मुक्त है, क्योंकि उसको बंधन पसंद नहीं आते। छोटे बच्चे रोज स्कूल जाएंगे, जब छुट्टी होगी तो कितना शोर मचाते हुए स्कूल से नन्हे बच्चे बाहर खुश होकर निकलते हैं, क्योंकि उतनी देर उनको स्कूल में बंधन लग रहा था। बड़े खुश, छुट्टी 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 हो गई, अरे छुट्टी। या कभी अचानक से बाद में जब टीचर बोलेगी कल ना इस बात की छुट्टी है, बहुत खुश हो जाएंगे, अरे कल स्कूल से छुट्टी है। संडे को तो पता है छुट्टी मिलेगी, तो भी सैटरडे को हर सैटरडे खुश जाएंगे, चलो कल छुट्टी है। मतलब उनको स्कूल में जाना बंधन लगता है, इसलिए वो छुट्टी में बहुत खुश हो जाते हैं। स्वाभाविक मुक्ति का स्वभाव है ना, स्वाभाविक मुक्त है। ऐसे लगता है इतने घंटे वहां जाके बैठना ही पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार की आपके ऊपर अगर कोई बंदिश डालता है तो आपको अंदर से पसंद नहीं आती, क्योंकि आप स्वाभाविक मुक्त है। और अपने इस स्वभाव को गुरु पक्का करा देता है कि तुम मुक्त होके जियो, तुम मुक्त होके रहो, बंधन में आओ क्यों। हमारे ख्यालों ने हमको बांधा, अपने ख्यालों से वापस अपने को मुक्ति के निश्चय में ले आओ। तो तुम स्वाभाविक मुक्त हो, लेकिन फिर भी तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो। अपने अहंकार सहित देह को गंवाने की रमज सीखो। अपने अहंकार के सहित अपनी देह को गंवाओ। मैं हूं अहम, इस अहम को गवा के और देह को भुलाने की रमज सीखो। लोग बोलेंगे नहीं, हमारे हम भी तो कुछ हैं, हमारी भी तो कुछ आइडेंटिटी है, हम भी तो कुछ हैं। तो अपने इस हम को तो गंवाओ ना, आप अपने अहम को नहीं गंवाते। फिर कई लोग क्या करेंगे, अपने अभिमान को स्वाभिमान का नाम देंगे। तो अभिमान हो या स्वाभिमान हो, है तो देह के कारण। तुम देह हो तो देह में कभी तुम अभिमानी बनते हो, कभी स्वाभिमानी बनते हो। लेकिन जब तुम देह ही नहीं हो तो क्या अभिमान है, तो क्या स्वाभिमान है। हम अपने इस अहम को गंवाते नहीं है, उसको गंवाना है। और जो सत्य है वो तो रहता ही रहता है। जो तत्व तुम हो उसको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको तो मृत्यु भी नहीं मिटा सकती है। और उसकी जय जयकार तो हर जगह हो ही रही है, उसकी सत्ता को तो सभी लोग अनुभव कर ही रहे हैं। तो तुम्हें अपने को बहुत प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो सब सर्वत्र है और तुम उसका रूप हो, तो तुम ही तो हर रूप में प्रकट हो। तो शरीर को अपने गंवाने की युक्ति सीखो। शरीर कहलवाकर तुम क्यों दर्द सहते हो। तुम अपने को देह मानते हो और अपने को देह मान के तुम दर्द सहते हो। अब तुम्हारी देह है तो तुम्हें कष्ट है। जो भी दुनिया में तुमको दुख महसूस हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम अपने को नाम रूप मानते हो। तुम अपने को शरीर मानते हो, तुम अपने को नाम रूप मानते हो, इसीलिए तुमको दुख दर्द महसूस हो रहा है। तो क्यों अपने को शरीर मान के दर्द सहते हो। अपने को आत्मा, अपने को ब्रह्म जानो तो तुम सारे दुख दर्द से छूट जाओगे। छुड़ा सकते हो अपने आप को, लेकिन छुड़ाना चाहते नहीं, विश्वास नहीं करते हो। सोचो कि भगवान ने दुख बनाया, लेकिन तुम्हारे ख्यालों ने तुमको दुखी किया, ये दृष्टि गई नहीं कभी, इधर विचार कभी गया ही नहीं। अब विचार जाता है, जब गुरु तुमको ध्यान दिलाता है तब विचार जाता है कि सही बात है, मेरे ख्यालों ने तो मुझको दुखी किया। मैं दुख को सत्ता ना दूं, दुख को अहमियत मैं ना दूं, तो दुख मुझे क्या दुखी करेगा। हम उनको वैल्यू देते हैं तब वो हमारे को अपना प्रभाव डालने के लिए आते हैं, तो हम उसको वैल्यू दें ही नहीं। तो क्यों शरीर कहलवाकर दर्द तुम सहते हो। आप विसर्जन होए, अपने आप का विसर्जन कर दो। मृत्यु के बाद तुम्हारी अस्थियां विसर्जित करने और लोग जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी, अस्थि विसर्जन को जा रहे हैं।
तुम अपने जीते जी अपना अहम, अपना जीव भाव, उसको ज्ञान की गंगा में विसर्जन कर दो, तो पवित्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। वे जिसकी अस्थियां गंगा जी में चली गई वो तो पवित्र मुक्त हो गया, सदगति हो गई उसकी। तो जिसने जीते जी ज्ञान की गंगा में अपने आप का विसर्जन कर दिया वो तो पवित्र हो गया, वो उसकी तो अच्छी सदगति हो ही गई। तो आप विसर्जन हुए, अपने आप को गुम करो, मैं ना, अहम भाव छोड़ो, खुद ही छोड़कर खुदा हो जाओ। किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बनो, निष्कामी अकर्ता रहता है, तुम निष्कामी होके रहो। और शुभ चाहे अशुभ कर्मों का त्यागी ही विशेष त्यागी होता है। दृष्टा बनकर कभी भी तुम कर्ता नहीं बन सकोगे। जब तुम दृष्टा होके रहोगे तो तुम कभी भी कर्ता नहीं बन सकोगे। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों के कर्तापने से छूटो। मनुष्य क्या करता है कि दुख में तो बोलेगा, अशुभ बात में तो बोलेगा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सुख में मैं करता हूँ, मैंने इसको इतना सुखी किया। अभी कोई दुखी होगा तो बोलेगा नहीं मैंने इसको दुखी किया, मैंने इसको बड़ा सुखी किया, मैंने इसकी इतनी मदद की, मैंने इसका काम बना दिया, मैंने इतनी अच्छी इसको युक्ति दे दी। तो सुख में तो तुम कर्ता बन जाते हो। किसी को बोलते हो मैंने इसको दुखी किया, मैंने इसका काम बिगाड़ दिया, तो बोलोगे नहीं भगवान की मर्जी थी, हमने तो इसको अच्छी अकल दी थी लेकिन भगवान की मर्जी थी। मतलब बुरे काम में तो भगवान, अच्छे काम में तुम खुद बन जाते हो। लेकिन ज्ञानी शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का वो त्याग करके बैठा है, वो त्यागी है। ये नहीं कि अच्छा काम मैंने किया और गलत काम तो भगवान ने किया। जो दृष्टांत चलता है ना कि बगीचे में एक आदमी गया, माली था, वो जा रहा था, बगीचे की देखभाल करता था, तो वहाँ कोई बीमार गाय घूमती फिरती आ गई थी। उसने एकदम से बिना सोचे समझे बड़ा ज़ोर से डंडा उसको मारा बगीचे से बाहर भगाने के लिए। अब इस एंगल से डंडा उसको लगा गर्दन में कि गाय की मृत्यु हो गई। गाय मर गई तो सोच में पड़ गया कि गौ हत्या का तो दोष लगेगा मेरे ऊपर, गाय की हत्या करना बड़ा पाप है। फिर कहता वो तो हाथों ने मारा है ना, हाथों का देवता इंद्र है, हाथों ने गाय मारी है तो इंद्र ने मार दी गाय। अब ये बात तो इंद्र के पास पहुंच गई, बोला मैंने कहा हमारी गाय, देखो कैसे बोल रहा है। तो इंद्र भी वेश बना के उसके पास पहुंचा, अरे कितना सुंदर बगीचा, ये किसने तैयार किया, किसने लगाया, ये फूल किसने लगाए, ये कटिंग कितनी सुंदर हेज की किसने की है, झाड़ियों की कटिंग किसने की, सब गर्व से बता रहा था मैंने किया, ये मैंने किया, इतनी सुंदर कटिंग मैंने की, फूल मैंने लगाए, पेड़ मैंने लगाए। तो घूमते घूमते इंद्र उसको वहीं जगह पे ले आया जहाँ गाय भी मरी पड़ी थी। बोला ये गाय किसने मारी, अरे यहाँ तो गाय मरी पड़ी है, गाय किसने मारी। तो एकदम चुप हो गया, कहता वो हाथों के देवता इंद्र ने मारी है। तो इंद्र तो प्रकट हो गया अपने रूप में, बोला हाथों के देवता इंद्र है तो तुम्हारे हाथों ने जब इतने सारे सुंदर सुंदर काम किए तब तुमने क्यों नहीं बोला कि ये इंद्र ने किए। ये कटिंग मैंने की तो बोलते ना कि ये हाथों के देवता इंद्र ने किया, ये फूल उसने, हाथों के देवता इंद्र ने ये फूल लगाए, ये पेड़ उसने लगाए, ये घास इतनी सुंदर कटिंग उसने की। तो अच्छे काम में तो तुम बन गए और मारने के लिए मेरा नाम ले रहे हो। तो वो डर गया, बोले कि दोनों काम में अपना नाम लो, या तो अच्छा बुरा सब भगवान ही करता है और या फिर सारा मैं करता हूँ। मनुष्य का ये स्वभाव है, कुछ गलत होगा दूसरे को दोष दे देगा, फलाने की वजह से मेरे से ये गलती हो गई, उसने मेरा ध्यान बटा दिया था, उसने मेरे को गलत सलाह दे दी थी, और अच्छा करने में ना हमने किया। अब ज्ञानी शुभ या अशुभ दोनों ही कर्मों का वो त्यागी होता है, करता ही नहीं है कुछ भी। ज्ञानी से अशुभ होता नहीं है, लेकिन जो संसार की दृष्टि में अगर अशुभ दिख रहा है तो फिर वो अशुभ भी वो करता नहीं है। आप सत्संग में आओगे, आपके परिवार के लोग अगर मान लो किसी बात में दुखी हुए, परेशान हुए, या आपके सत्संग में जाने से कोई सांसारिक नुकसान हुआ, जैसे विवेकानंद के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने घर पे ध्यान नहीं दिया, पैसा कमा के घर में नहीं दिया, गरीबी थी, तो इसकी बहन ने इसके कारण से आत्महत्या कर ली, दोष तो लगा ना उसके ऊपर भी। तो ज्ञानी तो किसी भी
अशुभ कर्म को करता नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर ऐसा आता है तो उसमें कर्तापना में आता नहीं है। वरना आपका मन बोलेगा हाँ मेरी ही गलती है ना, मुझे थोड़ा घर वालों पे ध्यान देना चाहिए था, मेरे कारण से ये लोग बिगड़ गए, मेरे कारण से ये नुकसान हो गया। मन अपने को दोषी मानने लग जाता है। आप अशुभ करते नहीं हो, लेकिन कुछ अशुभ अगर मान लो हो जाता है और लोग आपको उसका दोषी मानते हैं, तो आपका मन भी तो दोषी मानने लगता है। तो ज्ञानी शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों का त्यागी है। मतलब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जब अशुभ को आप मना करते हो तो शुभ को भी मना करो कि मैं नहीं करता हूँ, मैंने नहीं किया। आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो आपका अंदर वाला मन ना खुश हो जाए कि मैंने किया। आपका अंदर वाला उस समय रीडायरेक्ट करे भगवान को कि भगवान ने ही कराया, मेरे में कहाँ ताकत थी करने की, मेरे में कहाँ इतनी समझ थी, मेरे को कहाँ इतनी अकल थी। भगवान ने सारी अकल सुझाई है, गुरु ने ज्ञान देके मुझको अकलमंद बनाया। मतलब आप क्रेडिट दूसरे को देना सीखो, तो आप अकर्ता भाव में रह सकते हो। निष्कामी जो होता है वो अकर्ता भाव में होता है। निष्कामी से तो बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं, लेकिन वो उसके लिए अपने को जिम्मेदार नहीं, उसके लिए वो भगवान को, प्रकृति को, गुरु को, दूसरों को। वो तो तुम्हारी भावना से हुआ, तुम्हारे भाग्य से हो गया, तुम्हारी भावना से हुआ। कभी भी अपने ऊपर कोई बात लेता नहीं है ज्ञानी। तो हमें ये अभ्यास करना है कि हमें अपने को अकर्ता भाव में रखना है। तो निष्कामी अकर्ता होता है, और तुम खुद ही छोड़ के खुदा हो जाओ। अपना अहम छोड़ो तो तुम ईश्वर का रूप हो जाओगे, और किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बनो। अच्छे या बुरा किसी भी कर्म के तुमको कर्ता नहीं बनना है। शुभ चाहे अशुभ कर्मों का त्यागी जो है वो विशेष त्यागी होता है। दृष्टा बनकर बैठोगे तो कभी भी तुम कर्ता बन नहीं सकोगे। जो कार्य हो रहा है उसको मैं देखने वाला हूँ, उसको मैं करने वाला नहीं हूँ, तो फिर आप अकर्ता भाव में रह सकते हो। लेकिन आप दृष्टा बन के नहीं रहते हो, कर्ता बने में आते चले जाते हो। देखने वाले बनो, ये हो रहा है ऑटोमेटिक, परमात्मा कर रहा है और मैं अलग बैठ के उसको देख रहा हूँ। केवल देखने में आप आनंद का अनुभव करोगे, लेकिन आप उसमें कर्तापने में जाओगे तो आप थकान का, उलझन का और फल से बंधने का आपको होगा उसका अनुभव। अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल, तो कर्म फल से आप फिर बंधते जाओगे। इसलिए दृष्टा साक्षी बनो, अकर्ता भाव में हमको रहना है।